हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस क्रैक एनटीजीसी नेट विद निशांत। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। तो आपका फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसी में से मैं एक मॉडल लेके आया हूँ आपके लिए, एडी मॉडल। ठीक है, जो कि डिक एंड कैरी ने दिया था। तो ये मॉडल एनटीए के हिसाब से पेपर 1 वालों स्टूडेंट के लिए, जो कि सभी के लिए एनटीयूजीसी नेट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको एडी मॉडल जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, बाकी आप इससे पीछे के भी सारे मॉडल्स और जो टीचिंग एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन से लेकर हर चीज़ मैंने करवाई हुई है, तो आप लिस्ट विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी आपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपके लिए नई नई वीडियोस इन पे लाता रहूँ। बाकी एडी मॉडल अब हम देख लेते हैं। एडी मॉडल दिया किसने था? डिक एंड कैरी ने दिया था। ठीक है, दो पर्सन के नाम है ये। एडी मॉडल डेवलप्ड बाय डिक एंड कैरी इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना इंस्ट्रक्शंस होते क्या है? एक तरह से टीच करने से रिलेटेड। ठीक है, देन ये फ्रेमवर्क है जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। देखो, टीचिंग हम करते हैं एजुकेशन के केस में, और ट्रेनिंग के केस में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, कि आपको ये काम करना है, मतलब एक तरह से उपदेश देना। ठीक है, देन एडी स्टैंड्स फॉर, एडी का मतलब क्या है? एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। This is systematic approach guides instructional designers through a series of steps to create effective and efficient learning experience. ये systematic approach है जो कि हमें instructional designers को, जो instructions को डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से instructions दिए जाएंगे किसी particular lecture में, उनको एक बेस प्रोवाइड करती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा बन पाए। तो एडी मॉडल का आपको बेसिकली फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सिंपल सी फुल फॉर्म है, आई डोंट थिंक इसमें आपको डाउट होना चाहिए। देन देख लेते हैं हम एनालिसिस क्या होता है। ए फॉर एनालिसिस। ठीक है, आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स। सबसे पहले आप लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, कि हमारे लर्नर को किस चीज़ की नीड है, उनको क्या सीखना है। ठीक है, देन आप गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो, और जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो उसमें दिक्कतें आ रही है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आप सबसे पहले एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का यही मतलब होता है, आप देखोगे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे आप? इसमें आप करोगे, आप कंडक्ट नीड्स एनालिसिस टू डिटरमाइन द गैप बिटवीन द करंट डिजायर्ड परफॉर्मेंस। जो भी आपकी अभी डिजायर्ड परफॉर्मेंस, आप चाहते हो कि आपके लर्नर्स वैसी परफॉर्मेंस करें, तो आप उसके लिए एक एनालिसिस कंडक्ट करोगे और आप गैप फाइंड करोगे। गैप क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में गैप। जैसे कि आपको अभी जो आउटकम निकल के आया है, जो आउटकम है, जो करंट आउटकम है आपका, करंट आउटकम, ठीक है, उसको आप कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे? डिजायर्ड आउटकम से। ठीक है, आपको क्या चाहिए? मान लीजिए आपके जो लर्नर्स हैं उनके 50 मार्क्स आए हैं, लेकिन आप चाहते हो वो 100 मार्क्स लेके आए, तो ये आपका डिजायर्ड आउटकम हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करोगे कि उनकी लर्निंग नीड्स क्या, उनको नया क्या पढ़ाया जाए जिसकी वजह से वो एनटीयूजीसी नेट में बेस्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे कि किसको, किन किन लोगों को, किन किन लर्नर्स को इसकी ज़रूरत है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो एक समान है, सारी सभी एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कोई किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और उनके बीच में क्या रेलिवेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनमें क्या समानताएं हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, तो यहाँ पे एनालिसिस का मतलब सिंपल ये आ रहा है कि आप लर्निंग नीड्स को एनालाइज करोगे, आप जो लर्नर होगा उसको एनालाइज करोगे, हर चीज़ को एनालाइज करके चलना है आपने। देन आप करोगे डिज़ाइन। ठीक है, अब डिज़ाइन क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट, एक रफ सा आप ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करोगे कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने एनालिसिस फेज में, इस फेज में जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, उससे आप क्या ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करोगे आप? स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स,
कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो भी आपके स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हाईलाइट करोगे, प्लस आप कंटेंट को हाईलाइट करोगे कि क्या क्या आप स्टडी करवाओगे। देन आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होगी, आप किस तरह से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे। देन डिज़ाइन करोगे, असेसमेंट किस तरह से होगी, और इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगा, आप परसेंटेजेस में मार्क्स दोगे या आप परसेंटाइल्स में मार्क्स दोगे, ठीक है, किस तरह से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे, असेसमेंट किस तरह से होगी, एग्ज़ाम्स लोगे या ओरल टेस्ट लोगे या रिटन टेस्ट लोगे, ठीक है, ये सब चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे। देन क्या करोगे, डेवलप अ प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इंक्लूडिंग मीडिया एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट। तो आप ये सब भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहाँ से लेके आओगे और किस मीडिया के थ्रू आप टीच करोगे, क्या एक्टिविटीज़ करवाओगे और असेसमेंट किस तरह से होगी, ये सब आप डिज़ाइन करोगे। ये सारा कुछ आपका आ जाएगा ब्लूप्रिंट में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट में आ जाएगा। एनालिसिस में तो आप लर्नर्स को एनालाइज करोगे, उनकी लर्निंग नीड्स को एनालाइज करोगे। तो आपका ए एंड डी हमने कवर कर लिया, एनालिसिस एंड डिज़ाइन। आप देख लेते हैं हम थोड़ा सा, नेक्स्ट डी आता है हमारा डेवलपमेंट। देखिए एनालिसिस एंड डिज़ाइन कर लिया, अब हम करेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, क्रिएट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब जो हमने एनालाइज किया था, जो डिज़ाइन किया था, ब्लूप्रिंट बनाया था, अब उसके अकॉर्डिंग उसको हकीकत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल अरेंज करेंगे। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया था, जो हमने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया था, ठीक है, जो ब्लूप्रिंट बनाया था कि हम ये चीज़ें करवाएंगे, ये चीज़ें पढ़ाएंगे, तो उसका अब हकीकत में लाने के लिए हम वो चीज़ें अरेंज करना शुरू करेंगे, डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। देखो, डेवलप एंड प्रोड्यूस इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, मटेरियल एंड रिसोर्सेज। मान लीजिए आपको वाइट बोर्ड की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, वो आप लेके आओगे। आपको चौक चाहिए, ये सब चीज़ें लेके आओगे। कंटेंट चाहिए, आपको बुक्स वगैरह चाहिए, बुक्स वगैरह आप लेके आओगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए। क्रिएट करेंगे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, ई लर्निंग मॉड्यूल्स या फिर और अदर रेलेवेंट कंपोनेंट्स, जिन इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी उनको हम अरेंज करेंगे। कंडक्ट करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ड्यूरिंग क्लासरूम, ठीक है, ड्यूरिंग क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम के विद इन होगी तो इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस तरह से करोगे, आप बीच में छोटे छोटे टेस्ट लोगे या फिर किस तरह से क्या चीज़ें करोगे, और कोई इश्यूज आते हैं तो उनको किस तरह से फेस करोगे, ये सब आप डेवलप करोगे। देन आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट हमने कर लिया, अब आता है इम्प्लीमेंटेशन जो कि है आई, ठीक है। इंट्रोड्यूस द इंस्ट्रक्शनल सॉल्यूशंस टू द टारगेट ऑडियंस। अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, जैसे कि आप इस जो भी आपने डिज़ाइन बना लिया, डेवलप कर लिया सब कुछ, अब आप उसको इंट्रोड्यूस किस तरह से करोगे, जिनको ज़रूरत है, जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो लर्नर्स है, जैसे एनटीयू यूजीसी नेट वाले, उनको मैं किस तरह से बताऊंगा कि मैं एनटीयू यूजीसी नेट का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो उसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका होना चाहिए। हालांकि ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रमोशन कर सकता हूँ, तो प्रमोशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करूँगा। तो ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए, ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स, फैसिलिटेटर्स और यूज़ ऑन हाउ टू डिलीवर और यूज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखिए, अब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे टीचर्स को, जो भी होंगे हमारे, कि हम इस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में आ गया आपका। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज और मटेरियल को, मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड एड्रेस एन इशू दैट अराइजेज। जो भी इश्यूज आएंगे उनको रिजॉल्व करेंगे, और जो इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है हम उसको देखते रहेंगे साथ साथ में कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब लास्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन। अब इस सब चीज़ों को लास्ट में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट। देखो, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब करेंगे हम लास्ट इवैल्यूएशन, दैट इज ई। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सोल्यूशन एंड मेक इम्प्रूवमेंट। देखो, एडी मॉडल आपने बेसिकली बनाया किसके लिए था, कोई चीज़ थी, कोई दिक्कत थी, मान लीजिए एनटीयू यूजीसी नेट की कोचिंग कहीं पे भी नहीं मिलती है, तो मैंने निकाल दिया एनटीयू यूजीसी नेट का कोर्स, ठीक है, यूट्यूब पे निकाला कोर्स मैंने। तो मैंने एनालाइज किया सबसे पहला स्टेप कि मेरे को क्या क्या टीच करवाना है, किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिज़ाइन किया, मैंने पीपीटीज प्रिपेयर की, ठीक है, कंटेंट लेके आया, फिर डेवलप किया, डिज़ाइन किया, मतलब एक तरह से कि मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो ये मेरा क्या था, ब्लूप्रिंट था। उसके बाद मैंने डेवलपमेंट किया,
मैंने यहाँ पे हकीकत में इस प्लान को लेके आने के लिए अपनी पीपीटीज प्रिपेयर की और प्रिपेयर करके वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, डेवलपमेंट कर ली। अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपलोडिंग की, वीडियोस को अपलोड किया, ओके। देन उसके बाद मैंने क्या किया, ई फॉर इवेल्युएशन, इवेल्युएट किया कि वीडियोस जो है वो मेरे जो भी ऑडियंस थी उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो ये एक तरह से आपका एडी मॉडल का पूरा फुल फ्लैश्ड एग्जांपल हो गया। तो अब मैं इवैल्यूएशन में ये भी करूंगा कि मेरी वीडियोस में क्या कमी है, क्या चीज़ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं। तो वो सब चीज़ें भी मैं एनालाइज करके इम्प्रूव करूंगा और गैदर करूंगा फीडबैक लर्नर से या फिर स्टेक होल्डर से, जो भी मेरे पार्टनर्स होंगे उनसे एनालाइज करूंगा, मेक एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फॉर द फ्यूचर इटरेशंस। तो जो भी फ्यूचर में हमारे ज़रूरतें होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करूँगा और जो भी इंस्ट्रक्शन में कमी होगी उसको फुलफिल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इवैल्यूएशन में एक और चीज़ आती है, जैसे समेटिव इवैल्यूएशन भी आता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। मेजर करेंगे हम अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि आपका अब मान लीजिए इवैल्यूएशन में नेट का एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट क्या आया, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन करूंगा, मैं इवैल्यूएट करूंगा कि रिजल्ट सही आया या नहीं आया। अब हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम की प्रिंसिपल्स देखेंगे एडी मॉडल के। आपको बेसिकली यहाँ पे याद करना है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, बहुत ईजी है। और उसके बाद की प्रिंसिपल्स जैसे कि इटरेटिव प्रोसेस, इसको इटरेटिव प्रोसेस बोला जाता है, अलाउ फॉर फीडबैक रिवीजन थ्रू आउट ईच फेज। देखिए ये इटरेटिव को आप रिपीटेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, रिपीटेटिव, ठीक है। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि आप उस पर वापस फीडबैक ले रहे हो, फिर घूम के वापस उसी तरफ चले जा रहे हो, मतलब कि ये सर्कुलर वे में ऐसे से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप कोई इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन निकालोगे, उसको सब कुछ एनालाइज करोगे, डेवलप करोगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, फिर फीडबैक लोगे, फीडबैक के बाद वापस से उसको रिपीट करोगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, हम डिफरेंट जो भी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है उसके कंटेक्स्ट में उसको फिट कर सकते हैं, क्लासरूम में फिट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में इसको यूज कर सकते हैं। देन सिस्टमैटिक अप्रोच है ये, एडी मॉडल हमको एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि पहले भाई एनालाइज करो, फिर डिजाइन करो, फिर डेवलप करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करो, ठीक है। और इवैल्यूएट में फीडबैक लो, फीडबैक लेके वापस से फिर वही चीज़ें रिपीट करो, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहती है इसमें, ठीक है। अब ये बार बार फीडबैक लेके कंटिन्यूस फिर से यहाँ से शुरू करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर डेवलप करेगा, नए कोर्सेज लॉन्च करेगा, नई नई चीज़ें पढ़ाएगा, तो वो सब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने किया एडी मॉडल। आई होप आपको एडी मॉडल समझ आ गया होगा। डिक एंड कैरी ने ये दिया था और एडी मॉडल की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जैसे डेवलपमेंट में ब्लूप्रिंट बनाता है, इंप्लीमेंट करता है उसको, ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएट करता है, फीडबैक देता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, और ये इसमें कंटिन्यूटी रहती है, इटरेटिव प्रोसेस है ये। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको डिक एंड कैरी का एडी मॉडल अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। बाकी आप वीडियो को बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं सो दैट आप ये पढ़ पाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।